आवाज आवाज आ रही है? आवाज- क्या हाल है जी? ठीक है। जी। ओके जी। ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? तो पता अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। जिस ओके। तो हमने स्टार्ट किया था गैस क्रोमेटोग्राफी। कितना हमने इसको डिस्कस कर लिया था? बता सकता है कितना हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसमें ये, हाँ, ये मतलब इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एक गैस कैरियर होता है, सैंपल इंजेक्टर होता है, कॉलम होता हम्म। है, डिटेक्टर होता है। और जो सैंपल इंजेक्टर होता है वो 1 to 2.5 माइक्रो लीटर सैंपल इंजेक्ट करता है। और इसमें सैंपल डिकम्पोज नहीं होता, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही सिपरेट होता है। और इसमें सिपरेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सॉल्युबिलिटी, फंक्शनैलिटी और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है। और सैंपल का जो वेपर, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। और ये जो जीसी है ये मेनली वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए होता है। ओके, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हम जीसी के इंस्ट्रूमेंटेशन पे आएंगे डायरेक्टली। ठीक है। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 5 सिस्टम्स हैं, 5 हमारे पास पार्ट्स हैं जीसी के। नंबर 1, कैरियर गैस, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं दैट शुड बी आर मोबाइल फेज। ठीक है। जो हमारे पास हमारा जो मेन सैंपल होगा उसको जो है वो रन करवाएगी हमारे कॉलम के अंदर। सेकंड शुड बी इंजेक्टर और ऑटो सैम्पलर। ये हमारे पास वो पोर्ट होगा जिसमें से हम अपना सैंपल जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास है कॉलम एंड अवन। कॉलम हमारे पास बेसिकली स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है। जिसके अंदर से हमारा वो जो मोबाइल फेज है वो हमारे सैंपल को लेके पास करेगा। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी, ठीक है, कि हमारा सैंपल उसकी अफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, उस बेसिस पे वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और यू कैन से सेपरेट होगा। ठीक है। और जब वो कॉलम से पास करेगा तो आगे हमारे पास उसको जो है वो डायरेक्टली जो है वो फॉल करेगा हमारे डिटेक्टर्स पे। अब डिटेक्टर क्या करेंगे? देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स जिनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। वो क्या करेंगे, हमारे पास वो जो आउटपुट आ रही हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, उनको कैच करेंगे और उनको हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ग्राफिकली क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में जो है वो ये सॉरी उस सिग्नल को कैच करेंगे। कैच करके आगे कुछ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करेंगे सिस्टम को। ठीक है। जो सिस्टम एनालाइजर होगा या डेटा एनालाइजर होगा वो क्या करेगा, वो उन हमारे पास जो सिग्नल डिटेक्टर ने उसको दिए हैं उनको एक हमें ग्राफ क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली एक आउटलुक है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफ की। ठीक है। अब 1 मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है मोबाइल फेज। ठीक है। मोबाइल फेज हमारे पास नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, इट शुड बी इनर्ट। क्या होना चाहिए? इनर्ट। इनर्ट। इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट क्यों होना चाहिए? इनर्ट क्यों होना चाहिए? ताकि सैंपल के सैंपल पे कोई इफेक्ट ना हो। हाँ, कि हमारे पास जो सैंपल है ये उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है। और हमारे पास जो मेन हमने सेपरेशन करनी है सैंपल की, तो हमारे पास सैंपल ही सेपरेट हो। ऐसा ना हो कि सैंपल हमारे पास गैस के साथ मिक्स होके कोई नई चीज़ बना दे, कोई नई फॉर्म बना दे जो उस हमारे सैंपल में मौजूद ही ना हो।
ठीक है, लेकिन बाद में जब हमारे पास एनालिसिस हो तो उसमें एक नई चीज़ आई खड़ी हो। ठीक है, हालांकि वो हमारे ओरिजिनली सैंपल के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोशिश होनी चाहिए, हमारे पास जो भी हम गैस यूज़ करें, दैट शुड बी इनर्ट एंड 99.9% प्योर होनी चाहिए। 99.9% तक वो हमारे पास प्योर गैस होनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास मोबाइल फेज होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास मोबाइल फेज है उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करना है अपना सैंपल। अच्छा, अब आपको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास सारी चीज़ें एक अलग अलग हैं। ठीक है, होता ऐसे है कि हमारे पास सिर्फ एक जो गैस सिलेंडर है ये बाहर होता है। ठीक है, और कोशिश करते हैं हम इसको लैब से बाहर ही रखें। ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑटो सैंपलर होता है ये यहाँ पे कॉलम के ऊपर ही यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो इंजेक्शन पोर्ट है ये यहाँ पे होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो पाइप आ रहा है जिसमें हमारे पास क्या है, मोबाइल फेज है, गैस है, यहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा है। और यहाँ इसके ऊपर हमारे पास जो है इंजेक्शन पोर्ट होता है, या हम यू कैन से यहाँ से हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्शन मैंने कहा, जो हम सैंपल अपना इंजेक्ट करते हैं वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, या तो हम उसको मैनुअली इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सिरिंज। ठीक है, माइक्रो सिरिंज जो हमारे पास माइक्रो लीटर में हमारे पास मेजरिंग देती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मली हम जीसी में 1 to 2.5 माइक्रो लीटर, 1 to 2.5 माइक्रो लीटर जो है वो सैंपल वो इंट्रोड्यूस करते हैं इतना थोड़ी अमाउंट में। और यूजुअली हमारे पास जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीसी। तो अप टू 20% हमारे पास जो टोटल ओवरऑल कंपाउंड्स मौजूद हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई से भी कंपाउंड जो मौजूद हैं उनके जो 20% कंपाउंड्स हैं उनको हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग जीसी। So GC is specialized for those compounds, for the separation of those compounds that are volatile in nature. And what is the meaning of volatile? that can evaporate easily. Yeah, those हमारे पास ऐसे वो कंपाउंड्स जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनका हमारे पास वेपर प्रेशर हाई होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स। अच्छा, अब मैंने कहा जो हमारा ये सैंपलर होता है ये टू टाइप का होता है, या तो ऑटो सैंपलर होता है या मैनुअल होता है। अब मैनुअल सैंपल जो है या इंजेक्शन पोर्ट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इंजेक्शन पोर्ट है, इसकी आगे कई सारी टाइप है। ये वाला जो एरिया है ये कई तरह का हो सकता है। ठीक है, इसकी हमारे पास टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास वो इंजेक्शन पोर्ट है। ये कई तरह का हो सकता है। ठीक है, नंबर वन इसकी टाइप होती है, वो होती है स्प्लिट। एक होता है स्प्लिट मोड, स्प्लिट इंजेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। या मतलब पार्टीशन करना। ठीक है, ऐसे ही है, स्प्लिट करना, पार्टीशन करना, डिवाइड करना, इस मीनिंग में हम लेते हैं स्प्लिट को। तो बेसिकली होता क्या है, स्प्लिट मोड इंजेक्शन पोर्ट हमारे पास वो इंजेक्शन मैकेनिज्म है या वो इंजेक्शन पोर्ट है कि जब हम इसके अंदर अपना सैंपल जो है वो लोड करते हैं तो होता क्या है, वो उसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन जो है वो आगे कॉलम को ट्रांसफर करता है। क्या करता है,
कुछ पोर्शन आगे कॉलम को ट्रांसफर करते हैं। कुछ अच्छा, पोर्शन कॉलम को अगर ये अब इस इंजेक्शन पोर्ट को देख लें। नॉर्मली हमारे पास जो इंजेक्शन पोर्ट होता है, एक इसके अंदर प्रेशर होता है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। और सेकेंडली क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ये यस सर। गोल्डन या ब्राउन कलर में। तो ये बेसिकली हीटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होता है ये? हीटिंग सिस्टम। हीटिंग जो भी हीटिंग हमारा सिस्टम। जो भी हमारा सैंपल हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, तो होता क्या है कि वो इसको हीट करता है। और वोलेटाइल वो कंपाउंड्स क्योंकि होते हैं, तो इसलिए उनको किस फॉर्म में ले आता है। पहले लिक्विड फॉर्म में था हमारा सैंपल, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन पोर्ट में आता है, तो वो कॉलम में जाने से पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस। गैस। गैस, वेपर्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमने मोबाइल फेज यूज की है वो भी कौन सी है? गैस। ठीक है। गैस। तो हमें सैंपल की जो रिक्वायरमेंट है, सैंपल भी जो हो वो किस फॉर्म में हो? गैशियस फेज में हो, वेपर फेज में हो, ताकि वो इजीली हमारे पास क्या हो, इंटरमिक्स हो सके हमारे गैस के साथ, और वो गैस उसको आगे लेके जा सके। तो पहला हमारे पास जो मोड है वो स्प्लिट मोड है। ये क्या करता है, ये उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास जो हमारा सैंपल है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। जब हमारा सैंपल कंसंट्रेटेड है, हमारा जो एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन हमारे सैंपल में ज़्यादा है, तो उस वक्त हम स्प्लिट इंजेक्शन यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही हमने सैंपल लोड किया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 माइक्रोलीटर हमने लोड किया। कितना? 2 माइक्रोलीटर। 2 माइक्रोलीटर हमने जो सैंपल है वो अपना लोड किया। तो होता क्या है कि वो इसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन क्या करता है, इसका कुछ इस तरह का इसमें से मैकेनिज्म कुछ होता है। पोर्शन। वो इसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन ही आगे कॉलम को ट्रांसफर करता है, कि जितनी ज्यादा जरूरत हो। ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर हाईली कंसंट्रेटेड हमारे पास सैंपल हो, तो अगर सारा का सारा वो सैंपल आगे ट्रांसफर हो जाए एक साथ, ठीक है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास जो कॉलम है वो ओवरलोड हो जाता है। इससे आगे ये किधर मूव कर रहा है, कॉलम में। तो अगर कंसंट्रेटेड सैंपल हम डायरेक्टली जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें अपने कॉलम में, तो कॉलम क्या हो जाता है, वो ओवरलोड हो जाता ओवरलोड। ओवरलोड हो जाता है। तो उस ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्लिट मोड इंजेक्शन यूज करते हैं, या स्प्लिट इंजेक्शन इसको हम कह सकते हैं, स्प्लिट मोड इंजेक्शन पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसके काफी सारे नाम हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कंसंट्रेटेड सैंपल हो तो क्या यूज किया, स्प्लिट इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन। टाइप होती है वो है स्प्लिटलेस। क्या? स्प्लिटलेस। 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 अब ये बताओ इसका मतलब क्या होगा? जिसमें पार्टीशनिंग ना हो। सर कोई पार्टीशनिंग नहीं है यस। इसमें। अब ये कब यूज होगा, जब हमारे पास जो हमारा सैंपल है वो क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट। ठीक है, जब हमारा सैंपल क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में डाइल्यूट। है, डाइल्यूट। ट्रेसेस में है हमारा एनालाइट, तो उस वक्त हम स्प्लिटलेस मोड यूज करते हैं इंजेक्शन का। ठीक है। One minute। ये क्लियर है? यस सर। ओके। सर ये स्प्लिटलेस तो इसमें स्प्लिटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं, हम जितना सैंपल देंगे वो सारा का सारा उसको वेपराइज करके कॉलम में ट्रांसफर कर देगा। सही। मैंने कहा ना, जब हमने 2 माइक्रोलीटर अगर हमने इसको दिया है स्प्लिटलेस में, तो स्प्लिटलेस ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर कर देगा कॉलम में। जबकि जो स्प्लिट इंजेक्शन है वो हो सकता है 2 में से सिर्फ 1 लीटर, 1 माइक्रोलीटर जो है आगे ट्रांसफर करे। ठीक है, अकॉर्डिंग यस टू द सर। रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या, ताकि हमारे यस पास सर। जो कॉलम है उसके ऊपर हमारे पास ओवरलोडिंग ना हो। ठीक है। ये हमारे यस पास सर। 2 टाइप्स हो गई, स्प्लिट मोड और स्प्लिटलेस। 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 ठीक है। थर्ड हमारे पास है दैट इज ऑन कॉलम, दैट इज कौन सा? ऑन कॉलम। ऑन कॉलम। ऑन कॉलम। अच्छा, अब ये क्या है, ऑन कॉलम एक नाम से थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास हमारा जो सैंपल है
इसमें इस टाइप का हमारा सैंपल होगा जो हाईली वोलाटाइल होगा। क्या होगा? हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल होगा, उसको हमें इतनी हीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ सैंपल हैं जिनको हमने वेपराइज करना होता है, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी काफी जो है वो वोलेटाइल होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है, तो उनको हीट करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे ही हम उसको जो है इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट में देते हैं, वो फौरी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर्स। ठीक है, तो ये ऑन कॉलम हमारे पास जो इंजेक्शन पोर्ट है, ये डायरेक्टली अटैच होता है विद कॉलम। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हीटिंग सेंसर या हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए हैं, तो उसमें वो हीटिंग फिलामेंट्स नहीं होते हैं, वो हम डायरेक्टली जो है वो अप्रोच करता है टू कॉलम। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास जो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जिनको हमें प्री हीट करने की जरूरत नहीं होती, तो उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉलम के साथ उनकी हमारे पास इंजेक्शन होती है। अच्छा, अब एक चीज आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो कि सुन रहे हो कि सारा कुछ हो रहा है कि हमारे पास प्रेशराइज चैम्बर्ड है, यहाँ पे हीटिंग भी हो रही है, ऊपर से हम सिरिंज के साथ उसको जो है वो इंजेक्शन के थ्रू जो है हम जो है फिलिंग भी कर रहे हैं सिरिंज के थ्रू, तो यहाँ से गैस लीक वगैरह नहीं होती? ऐसा क्या सिस्टम है हमारे पास इस कॉलम में कि हम इसमें सिरिंज का यूज़ करते हैं, लेकिन उस सिरिंज के यूज़ करने के बावजूद भी यहाँ से वो जो हमारे पास सैंपल है वो वापस यहाँ से वापस नहीं निकलता? हाँ जी। तो सर ये वन वे रबर का प्लग होगा। हाँ जी। सर वन वे प्लग या रबर कवर होगा। या यूजुअली हमारे पास आपने क्या सिलिकॉन रबर यूज होती है, आपने नॉर्मल इंजेक्शन भी देखे होंगे। ठीक है, जिनके ऊपर वाला टॉप जो होता है वो रबर का होता है। ठीक है, यस सर। वो क्या करते हैं बाज़ औक़ात उसमें सिरिंज को इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और निकाल लेते हैं, और वैसे के वैसे ही उस जो है वो अगर उसमें से कुछ पोर्शन ले लिया मेडिसिन का, और बाकी जो पोर्शन है वो वैसे ही रहने देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड सिलिकॉन की हमारे पास वो रबर होती है। वो जैसे ही उसके ऊपर एक दफ़ा हमने उसके अंदर होल कर लिया, तो जैसे ही हम वापस उसको आउट करते हैं तो वो वापस आपस में जुड़ जाती है। वो जीरो स्पेस प्रोवाइड करती हैं, ऑलमोस्ट जीरो स्पेस प्रोवाइड करती हैं कि उसमें से कोई प्रेशर या गैस रिलीज हो। ठीक है। यस सर। थर्ड ठीक है। हमारे पास थर्ड हमारे पास जो मोस्ट यू कैन से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉलम है वो हमारे पास होता है पर्ज एंड ट्रैप। क्या? पर्ज एंड ट्रैप। या पर्ज एंड ट्रैप। अर्जेंट। ट्रैप ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे एक और कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ, उसके अंदर ये भी मैं भेज दूंगा, जिसके अंदर मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये देखो, एक हमारे पास क्या है, ये हमने नंबर 1 पढ़ा, स्प्लिट इंजेक्टर, नंबर 2 स्प्लिटलेस, नंबर 3 प्लेटलेस प्लेट इंजेक्ट। ऑन कॉलम, एंड नंबर ऑन 4 ऑन कॉलम। कॉलम। पीटीवी पर्ज एंड ट्रैप। प्रोग्राम अर्जेंट। टेम्परेचर वेपराइजिंग, या हम क्या कहते हैं पर्जन ट्रैप। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास, उधर की बात, ये देखें, यहाँ इंजेक्शन आपको नजर आ रहा है, सिरिंज के जरिए हमने क्या किया, ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इंजेक्ट। सेल्फ सीलेबल रबर सेप्टम। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब क्या होता है पर्जेंट ट्रैप में, जैसे ही हमने इसके अंदर अपना सैंपल लोड किया, तो साथ ही हमारे पास कैरियर गैस इसी के अंदर जा रही होती है। ठीक है,
अब वो क्या करता है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है स्टार्टिंग में कुछ, यहाँ पे टेम्परेचर और होगा, नीचे जब आएंगे तो टेम्परेचर, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर की भी पार्टीशनिंग होती है एक किस्म से। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या था, एक ही फिलामेंट लगा हुआ था, ये फिलामेंट है दो साइडों पे, और वो एक जैसा हमारे पास हीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो हीटिंग ब्लॉक है वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग में होता है हमारे पास वॉल्यूम जिसका टेम्परेचर कम होता है, फिर ऐसा ऐसा हमारे पास ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारे पास एक दम से जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो हमारे यहाँ वो जो सैंपल है वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो उसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर, फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज। इसलिए हम इसको प्रोग्राम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंडली हमारे पास जैसे ही ये हमारा सैंपल इसके कांटेक्ट में आता है तो पर्ज, हमारे पास ये क्या होता है, वो कैरियर गैस के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और उसी के साथ ही वो क्या करता है, हमारे पास जो हमारा सिर्फ एनालाइट है वो हमारे पास क्या होता है, ऐसा से हमारे पास जब उसका टेम्परेचर एक रेंज में आ जाता है वो ऐसा ऐसा वहां से निकल जाता है। इसका मतलब इस तरह हमने इसको यूं देखें जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी, किसी को याद है? यस सर। एसपी, यस सर। एसपी क्या उसमें हमने देखा था, दो प्रोसेस हमने एक देखे थे, एक थर्मल एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एंड देन डीजॉर्प्शन। एक क्या था? थर्मल एडसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या थी? सरफेस सरफेस पे के अब्सॉर्ब। ऊपर। क्या? होल्ड कर जाते हैं पार्टी जब सरफेस, पार्टिकल सरफेस के सर ऊपर होल्ड कर जाना। सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं। होल्ड हो ठीक है, तो इसको आपने यूं समझना है, तो बाज औकात वो क्या होते हैं, हमारे कैरियर गैस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैरियर गैस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं हमारे क्या, वो लिक्विड सैंपल, सैंपल तो लिक्विड में है ना। यस सर। ठीक है, वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। फिर क्या होता है, ऐसा जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ऐसा ऐसा हमारा जो एनालाइट है वो ब्रेक डाउन होता है, वेपराइज होता है, और मूव कर जाता है टुवर्ड्स कॉलम। इसका मैं आपको ना यस सर। एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डिजॉर्ब होके वापस जो है वो उसी स्ट्रीम के साथ मूव कर जाता है टुवर्ड्स कॉलम। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमने कोई भी इंजेक्शन पोर्ट हमने लें एक्सेप्ट ऑन कॉलम, ठीक है, तो हमारे पास वो जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी हायर देन 50 डिग्री। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा सैंपल का, उससे 50 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा जो सैंपल है वो कंप्लीटली वेपराइज हो सके। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जब हमने अ, अपना जीसी रन करवानी है, तो उसका हमारे पास इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर जो है वो उस सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से हायर देन 50 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, अब जब हमने एसपीई पढ़ा था उस वक्त ही हमने डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन को भी यूज़ करते हैं बिफोर कॉलम। तो उसका काम क्या था कि वो हमारे पास क्या करता है, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उनको कॉलम में जाने से बचाता है। यही यही पढ़ा था ना। यस सर। ठीक है, तो होता क्या है, हम यहाँ पे अपना एक
वो एसपी लगाते हैं, वो जैसे ही हमारे पास वो सैंपल उसमें से रन करता है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं। लेट्स सपोज इसको दो फिल्टर तरह आउट। से, एसपी के टू मोड्स होते हैं, दो तरह के एसपी होते हैं। एक तो वो होता है जो हमारे पास डायरेक्टली हमारा जो सैंपल है वो क्या करता है, उसको कैप्चर करता है कि हमारा जितना भी एनालाइट है वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं कॉलम के अंदर, और जो यस इम्प्योरिटीज सर। हैं वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, थर्मली डिसॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, थर्मली डिसॉल्व। तो मोस्टली यही यूज होता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो सैंपल है उसके अंदर जो एनालाइट पार्टिकल हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। मतलब उसको हम क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करवा देते हैं किसी सरफेस के ऊपर, और देन हम जब उसके अंदर से बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो पास आउट हो जाती हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्या करा देते हैं, थर्मली डिसॉल्व। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, वो जो एड्जॉर्ब हुआ हुआ था हमारे सरफेस के साथ वो क्या हो जाएगा, रिलीज होगा और मूव कर जाएगा टुवर्ड्स कॉलम विद मोबाइल फेस। इस बात की समझ लगी कि नहीं लगी। समझ आ गई सर। ठीक है, कि पर्जन ट्रैप बेसिकली उसी फंक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, हमारे यहाँ हम कैरियर गैस भेजेंगे, तो कैरियर गैस होगी या वह हमारे पास कोई एड्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, हमारा जो एनालाइट पार्टिकल है सैंपल के अंदर से उसको वो ट्रैप कर लेगा। ठीक है, एड्जॉर्ब करवा लेगा एक सरफेस के ऊपर। देन क्या होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, जब वो नेक्स्ट पोर्शन में जाएगा, जब वहां पे ग्रेजुअली हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस वक्त क्या होगा, वो उसको थर्मली डिसॉर्ब करवा देगा। तो जैसे ही थर्मली डिसॉर्ब होगा तो हमारा जो एनालाइट है वो दोबारा हमारा मोबाइल फेज की स्ट्रीम के साथ मिलके किधर मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स कॉलम। कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलम। ठीक है। सर ओके, अब ये हमारे पास बेसिकली हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्टर। अगली बात आती है हमारे पास कॉलम की। क्या आती है, कॉलम। कॉलम। ओके। अच्छा, कॉलम हमारे पास टू टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं पैक्ड कॉलम, और सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी। ठीक है। पैक्ड कॉलम नॉर्मली हमने जो ग्रेविटी कॉलम देखा था, ठीक है, यस सर। उसी तरह का हमारे पास ग्लास का एक कॉलम होता है। ठीक है, 1.5 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग हो सकता है। ठीक है। होता क्या है कि ये हमारे पास इस तरह का एक कॉलम है, स्ट्रेट कॉलम। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है आइदर टू फॉर्म में हो सकता है, या तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, कोई सॉलिड होगा जैसे सिलिका। ठीक है, या हमारे पास कोई लिक्विड मटेरियल मटेरियल होगा जिसकी हमने क्या की होगी, कोटिंग। याद है हमने पढ़ा था, यस सर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास लास्ट सेमेस्टर में या तो क्या होता है, हमारे पास जो कॉलम होता है वो फिल्ड होता है विद सम सॉलिड मटेरियल लाइक सिलिका। ठीक है, या हमारे पास कुछ और एड्जॉर्बेंट लेयर होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनकी हम कोटिंग कर देते हैं लाइक पेंट। ठीक है। तो अब यस सर। होता क्या है, जो हमारे पास पैक्ड कॉलम होता है वो यूजुअली 1.5 to 10 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ में क्या होता है, कैपिलरी कॉलम से वो क्या होता है, कम होता है। कैपिलरी कॉलम अप टू 60 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या जाहिर होता है, कोई बता सकता है, अगर हम अपना सैंपल जो है सर वो रन करवाएं तो सेपरेशन इस इससे तरह दिखेगा।
जो सैंपल है वो किस कॉलम में ज्यादा देर तक स्टे करेगा? सर कैपिलरी कॉलम में। कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी में वाई? बिकॉज इसकी हमारे पास जो लेंथ लेंथ है इसकी ज्यादा वो है। सर ज्यादा है, इसकी अप टू लेंथ हमारे पास या अप टू सही 60 है। मीटर तक लॉन्ग है। तो जिस फेज में या जिस कॉलम में हमारा जो सैंपल है ये एनालाइट है वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा, तो वहां पे हमारे पास जो सेपरेशन है वो उतनी ज्यादा क्या होगी? बेटर, एफिशिएंट। मुश्किल हो। अच्छे से एफिशिएंट होगी। हो सकता है कि वो 10 मीटर का जो हमारे पास है लेंथ का जो हमारे पास कॉलम है उसमें से जब हम अपना सैंपल रन करवाएं, पास करवाएं, तो में भी कुछ पोर्शन जो है वो प्रॉपरली सेपरेट ना हो। तो अब हमने क्या किया, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, अप टू 60 मीटर तक कर दिया। तो अब हमारे पास एनफ टाइम है, अब एनालाइट के पास एनफ स्पेस है कि वो वहां पे क्या करे, सेपरेट हो। ओके। तो ये दो टाइप के कॉलम होते हैं। और जो हमारे पास इंजेक्शन पोर्ट है वो कितनी टाइप के थे हमने पढ़े हैं? 4 टाइप के। सर 4 टाइप्स के। स्प्लिट, स्प्लिटलेस, ऑन कॉलम एंड परजेंट ट्रैप। ऑन ऑन कॉलम कॉलम या एंड जेंट। प्रिटी। ठीक है। यस सर। सर ट्रेस एलिमेंट्स के लिए हम कैपिलरी कॉलम यूज करेंगे। कॉलम हमारे पास नॉर्मली ये पहले यूज होता था पैक्ड कॉलम। जब शुरू शुरू में हमारे पास जीसी बनी थी ना, उस वक्त उसमें पैक्ड कॉलम यूज होता था। ठीक है। अब हमने कहा, यस अब सर। रिसेंटली जितने भी हमारे पास जीसी आ रहे हैं ना, उनके अंदर कैपिलरी कॉलम यूज होता है। ठीक है, बिकॉज इट्स ओके सर। मोर एफिशिएंट। तो आजकल के जितने भी जीसी हैं उन सब के अंदर जो है वो इस तरह के होता है, अंदर वाला सिस्टम। ये देख रहे हो? अभी आपको यस बड़ी सर। बारीक सी वायर नजर आ रही है? ये यस यस सर। सर। ये इसके यस सर। मल्टीपल मल्टीपल टर्न्स हैं। ठीक है, मल्टीपल टर्न्स हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वो कॉपर की वायर है उसको, कॉइल को जो है ना वो अच्छी तरह रोल किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक कॉलम है। ठीक है, कितना बारीक ये कॉलम यस है, सर। और इसकी मल्टीपल टर्न्स हैं। तब जाके इसकी जो लेंथ है वो बनती है अप टू 60 मीटर। ओके। ओके। अब होता क्या ओके है, सर। यस। होता क्या है, जैसे ही मोबाइल फेस के सर ये साथ, जो वाइट क्या क्या? सर ये जो वाइट नजर आ रही है ये वाला कॉलम है, ये अंदर जो राउंड हुआ ये हुआ है वो वाला? ब्राउन ब्राउन कलर की आपको वायर नजर आ रही है, वायर टाइप, ये जो कॉइल हुई हुई है, यस सर। ये यस सर। कॉलम है। ओके सर। इसके मल्टीपल टर्न्स होते हैं। सर ये तो बहुत ब्रीक नहीं है। हाँ जी। 2 mm मैंने कहा इसका डायमीटर है, अप टू 2 mm, 2 मिलीमीटर। अब अंदाजा खुद लगा लो कितना बारीक होगा। यस सर। अच्छा, अब जो इसकी सेपरेशन होती है वो दो तीन चीजों पर बेस करती है। नंबर वन, के बॉइलिंग पॉइंट। जिस एनालाइट का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले एल्यूट होगा, और जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतना लेट जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है। आई थिंक मीटिंग का यस टाइम सर। ओवर हो गया है, तो कल हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, एक लेक्चर हमारा रहता है वो हम कल लेंगे। ठीक है। ओके सर इंशाल्लाह। हाँ, यस सर। इसको आपने रीड करना है। जी सर। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू कर